इस चीज़ का मुकाबला। ज़ख्मी हुए हैं उनकी इयादत के लिए आए हैं आमिर कियानी साहब जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, शहबाज गिल साहब, हम तमाम लोग जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब की नुमाइंदगी करना चाह रहे थे यहाँ पे, क्योंकि उनकी एक बड़ी वाज़े उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट भी किया, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी दिया, और उन्होंने ये जो पुलिस की बहादुरी है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की बहादुरी है उसको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सराहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जो फितना था उसके ऊपर हमने हुकूमत ने बड़े अहसन तरीके से काबू पाया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल जो है वो नॉर्मल हो चुकी है। कल जुमे के दिन जिस तरह से इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा, हमें बड़ा अफसोस है कि हमें 3-4 घंटे के लिए सोशल मीडिया बंद करना पड़ा, लेकिन वो भी एक ज़रूरी था ताकि कुछ भी जो मामला है उसको एक तरफ ले जाया जा सके। होता ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो लोग शामिल होते हैं, कई लोग शामिल होते हैं, वो जेन्युइन भी है। उनका एक जो मामला है हमारा इस वक्त एक जो मज़हबी मामला है या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क का मामला है, वो तो हम सब का एक यकसा है, उसके ऊपर तो किसी को कोई दो राय ही नहीं है। जब तक हमारी जानो माल, हमारी आलो औलाद से ज़्यादा हमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत प्यारी ना हो तो ज़ाहिर है हम तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो जब तक इसके ये जो असूल है वो सबके ऊपर है, लेकिन इस असूल के लिए सियासत करना, इस असूल के ऊपर और इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर अपने ज़ाती मफाद को करना, ये तो बड़ा ही मैं समझता हूँ एक अनफॉर्चुनेट बात थी। और ऐसे मामलात में जो फ़िरका वाराना हमारी तंजीमें हैं, हमें माजी में पता है, हमने जब कराची में तहकीकात की थी तो आपको पता है उसमें रॉ का हाथ था। उसमें वो जो वहाँ पे जो फसादात कराए गए थे फ़िरका वाराना, उसमें उस वक्त जो तहकीकात सामने आई थी उसमें हमारे दुश्मन मुल्क का हाथ था। सो यहाँ पर भी जमातें हैं जो इस्तेमाल हो जाती हैं और कई दफ़ा पता भी नहीं चलता उनको कि वो किसके हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। और इस तरह के जो फितने जिसके नतीजे में मुल्क कमज़ोर हो, जिसके नतीजे में आपकी एक आलमी हैसियत मुतासर हो, उसको इजाज़त नहीं दी जा सकती। और इसके लिए हम हुकूमत की सतह के ऊपर पाकिस्तान की जो पुलिस है, स्पेशली पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस है, हमारी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, बलूचिस्तान की, और बाकी जो सिक्योरिटी इदारों ने जिस तरह से इनको एक जेल हो करके इस फितने को नाकाम बनाया, उसके ऊपर हम उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उनको ये भी यकीन दिलाते हैं कि हम आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ाने के लिए बड़े संजीदा हैं। और इंशाअल्लाह कतई तौर के ऊपर पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, हम एक एटमी ताकत है। हमें पाकिस्तान को, रियासत को अंडरमाइन को कैसे कर सकता है? देखें यहाँ पे हमने इतनी बड़ी, जिसको सुपर पावर जो है वो अफ़गानिस्तान में शिकस्त नहीं दे सके, हमने पाकिस्तान में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी पाकिस्तान की फ़ौज ने, हमने उनको शिकस्त दी है। पाकिस्तान की रियासत कमज़ोर रियासत हरगिज़ नहीं है और कोई ये समझने की गलती भी ना करे। हम अपनी एक जहाँ पर हमारे जो जमहूरियत है उसमें मुख्तलिफ़ नुक्ता नज़र आते हैं, उन नुक्ता नज़र को सुना जाता है और यही एक फंक्शनल डेमोक्रेसी होती है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आप हुकूमत को एक ब्लैकमेल कर लेंगे या ये समझेंगे कि आप हुकूमत के ऊपर ताकत से बलवे करके कुछ कर लेंगे, ये तो नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी रियासत है, 7 दुनिया की एटमी ताकतें हैं, उनमें हम शामिल हैं। सबसे बड़ा दिफाई निज़ाम पाकिस्तान का मुस्लिम वर्ल्ड में अगर आज किसी का डिफेंस सिस्टम है, किसी की फ़ौज है, तो वो पाकिस्तान की है। सो अंडरमाइन ना करें, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर ले। जो भी लोग पाकिस्तान को अंडरमाइन करना चाहते हैं वो ये गलतफहमी दूर कर लें, ये नहीं होगा। और पाकिस्तान की रियासत एक अजीम रियासत है, इसको आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो एक अजीम कौम है और इसको आगे जाना है। दूसरी बात, इसी तासुर को मैं ये भी यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़ैसला था यहाँ पे जो हुआ है, ये हमारा अपना इंटरनल फ़ैसला था। किसी हुकूमत ने, किसी बैनुल-अक़वामी ताकत ने या किसी बैनुल-अक़वामी जो मुल्क है उसने हमसे इस तरह के किसी एक्शन का मुतालबा नहीं किया। ये फ़ैसला हमारा इंटरनल फ़ैसला था और इसके लिए मैं अपनी जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, हमारी जो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री है और हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं,
उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि कितना एक उन्होंने जॉइंटली मिल कर के ये एक्शन लिया और ये अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुआ। और इसके नतीजे में ये बात एक दफ़ा फिर फर्मली जो है इस्टेब्लिश हो गई है कि रियासत के रिट को चैलेंज जो है वो नहीं किया जा सकता। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो एक बयान दिया जिसमें उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर और दीगर जो हमारे अफसरान हैं उनके साथ तकरीबन वही ज़ुबान इस्तेमाल की जो इस एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने इस्तेमाल की थी कि आपके बच्चे हैं। ये ज़ुबान जो राना सनाउल्लाह ने कल इस्तेमाल की, ये इससे पहले अल्ताफ़ हुसैन ने इस्तेमाल की थी, इसके बाद ये जो मजहबी तंजीम है इन्होंने इस्तेमाल की थी। आपने दोनों को देख लिया है कि वो इस वक्त कहाँ पे है। और आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने ये फ़ैसला किया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतल्लिका कवानीन का पर्चा होगा, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियाँ दे, वो उनको ये कहे कि हम आपने भी यहाँ रहना है, हमने भी यहाँ रहना है, चाहे वो राना सनाउल्लाह हो, चाहे कोई और बच्चा बलूंगड़ा हो PMLN का। आपने सियासत करनी है, पाकिस्तान के आइन की हदूद में रह के करनी होगी। आपने यहाँ पर इलेक्शनों में हिस्सा लेना है, आइन की हदूद में रह के करना होगा, कानून का एहतराम करना होगा। ये जो आपको नया अल्ताफ़ हुसैन बनने का कभी कभी शौक़ आ जाता है, ये आपको अपने दिमाग से वसवसे निकालने होंगे। ना आप इदारों के बारे में तौहीन आमेज़ गुफ्तगू करेंगे, ना आप अफसरान को धमकियाँ देंगे। अगर आप अफसरान को धमकियाँ देंगे, अगर आप पाकिस्तान की हुर्मत के ऊपर जो है वो आंच लाने की कोशिश करेंगे, अगर आप इदारों को इस तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे, आपको कार्रवाई का सामना जो है वो करना पड़ेगा। सो राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ अहकामात दिए जा रहे हैं कि उनको जो है वो इस लैंग्वेज के ऊपर जो है वो केस में बुक किया जाए। तीसरा, जाती उम्रा का। जाती उम्रा में कोई घर गिराने का कोई प्रोग्राम किसी का नहीं है। कल भी शहजाद अकबर साहब ने ये बात वाज़ेह की है। एक प्रोसेस था जो 6-8 महीने पहले शुरू हुआ। प्रोसेस क्या था? प्राइम मिनिस्टर साहब को रिपोर्ट आई कि बहुत सारे MNAs हैं जिन्होंने अपने अपने इलाकों में कब्ज़े किए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके ऊपर इंक्वायरी मांग की। पंजाब हुकूमत ने उस इंक्वायरी के ऊपर लोगों के कब्ज़ों की ज़मीनें जो हैं वो छुड़ाने का एक पूरा एफ़र्ट जो है वो लॉन्च की। उस एफ़र्ट के नतीजे में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ज़मीनें छुड़ाई गईं। उनमें जो खोखर बरादरान थे उनका कई 100 किनाल के ऊपर छोटा सा घर है माशाल्लाह, जिसको वो ऐसे रो के कहते हैं कि बड़ा छोटा सा घर है। सारी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा किया, पैलेस बना लिया। इसी तरीके से और जो हमारे MNAs थे उनमें दानियाल अजीज़ साहब का भी नाम शामिल था, उसमें और भी बड़े MNAs का नाम शामिल थे। इन सारे लोगों के ख़िलाफ़ वागुजार कराएगी ज़मीनें, और इसमें नॉन पॉलिटिकल भी थे। खुद हमारे पास जेलम में हमने सैकड़ों एकड़ जगह जो है खाली कराई, जिसके पीछे पुश्तपनाही सियासियों की थी लेकिन वो किसी और के कब्ज़े में थे, और भी जगहों के ऊपर, और तकरीबन जो है वो अरबा रुपए की ज़मीन कराई गई। अब इसी में पता चला जाती उम्रा के अंदर उन्होंने क्या किया था कि सरकारी ज़मीन एक बूढ़ी औरत के नाम मुंतकिल की गई। वो बूढ़ी औरत बेनामी थी, उनका सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की वालदा के नाम के ऊपर वो ज़मीन ट्रांसफ़र हो गई। ये एक खुली बददियानती और खुला कब्ज़ा करने का मामला था। इसके ऊपर पूरी कार्रवाई हुई, नोटिस हुए, रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने जो है वो डिक्लेयर किया कि ये ज़मीन सरकारी ज़मीन जो है ये गलत तौर के ऊपर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई होनी है। PMLN के पास हक है वो जाके रेवेन्यू अथॉरिटीज़ के फैसलों को चैलेंज करें, उन्होंने चैलेंज किया है सिविल कोर्ट में। पूरा लीगल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, लेकिन ये मुतालबा नहीं हो सकता कि अगर हमने सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करके घर बना लिया तो अब उसे कोई ना कराए। आप ना सरकारी ज़मीनों के ऊपर आप कब्ज़े करेंगे, ना आप कमिश्नर को धमकियाँ देंगे, ना आप चीफ सेक्रेटरी को धमकियाँ देंगे। अगर आप देंगे आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। ये जो है वो पैगाम था। साहब आज जंगीर तरीन है और उनके MNAs और MPAs प्लस
लेकिन अगर माजी में देखा जाए कि पीटीआई ने वफाक के अंदर सबसे सीनियर अफसर पर डंडों की बारिश की और पीटीवी पे हमला किया, वो सब कुछ पीटीआई ने किया था, क्या उस पर आज पीटीआई इस चीज़ के तराजू में कौन से माफी मांगेगी? पहली बात तो यह है कि ये तो बड़ा ही बदकिस्मत वाली बात होगी कि अगर आप एक जेन्युइन पॉलिटिकल मूवमेंट को एक फितना अंगेज मूवमेंट के साथ जोड़ दें। जो पीटीआई की जब मूवमेंट शुरू हुई थी, पीटीआई की मूवमेंट क्या थी? पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि पैनामा में प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। पीटीआई की मूवमेंट थी कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। पीटीआई की मूवमेंट ये थी कि आप अरबा रुपया बाहर लेके नहीं जा सकते। इसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं जिनके ऊपर एहतजाज होता है। जब आप एक डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करते हैं, उसकी नौयत मुख्तलिफ है उस प्रोटेस्ट से जो कि फितने के ऊपर मबनी हो। आप दोनों को इकट्ठा कर ही नहीं सकते। इस तरह तो फिर अगर आप कहेंगे तो फिर PMLN के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के बेशुमार प्रोटेस्ट हैं। कभी किसी ने कहा कि वे पीपल्स पार्टी ने या PMLN ने माजी में ये जो प्रोटेस्ट किए वो गलत हुए, उसके ऊपर भी जो लीडरशिप है वहाँ पर कभी किसी ने ये नहीं कहा कि आपने अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को ख़त्म करके आइन को हम नहीं मानते, कानून को हम नहीं मानते और इस तरह की डिक्टेशन देने की कभी बात नहीं हुई। सो डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को और इसको जो है वो करना चाहिए। एक मिनट चौधरी साहब ये बता दें कि माजी में आप TLP महबूब जमात थी, इनके साथ मिलकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, आपने रियासत की रिट को चैलेंज भी की। उस टाइम आपने PTV पे हमला भी किया, पार्लियामेंट का तकद्दुस भी जवाब दे चुका हूँ। ठीक है, तो क्या उस टाइम अगर आपके खिलाफ इसी तरह आपकी जमात को कलअदम करार दिया जाता तो आपको बुरा ना लगता? एक बात, दूसरा तौहीन अदालत का केस आपके खिलाफ जस्टिस काजी फाइज साहब ने दायर किया हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से आप माफ़ी मांगेंगे? पहले सवाल का जवाब तो पहले ही दे चुका। दूसरा सवाल का जवाब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया तो फिर जाहिर है कि उसको देखेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी वाले से गुफ्तगू